हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। साल 2010, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। सीआरपीएफ की बटालियन पर नक्सली हमला करते हैं और 26 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद ये नक्सली हमारे जवानों के शव के आसपास डांस करते हुए हथियार लहराकर वीडियो बनाते हैं। पूरा देश सदमे में था, लेकिन ठीक इसी दिन एक और जश्न मनाया गया। ये जगह थी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, JNU। जी हाँ, यहाँ वामपंथी संगठन इसे स्टेट की हार बताकर कार्यक्रम कर रहे थे। यही दौर था जब अरुंधति रॉय, नलिनी सुंदर, कविता कृष्णन, सोनी सोरी जैसे अर्बन नक्सलीन विचारों को बुद्धिजीवियों की शक्ल में बेचा करते थे। लेकिन अब खबर यह है कि आज ये संगठन अनाथ हो चुके हैं। अर्बन नक्सल जार जार रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, क्योंकि CPI माओवादी के टॉप कमांडर्स को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। ताजा नाम है माडवी हिडमा का। ये काम इतना आसान नहीं था। माडवी हिडमा नक्सलियों का सबसे खतरनाक कमांडर था। वही दिमाग जो दंतेवाड़ा, बुरकापाल, किस्टाराम और सुकमा, बीजापुर जैसे बड़े हमलों की प्लानिंग करता था। जंगलों का हर एक रास्ता उसके लिए अंगुलियों पर याद था। इसी वजह से वो सालों तक घोस्ट कमांडर कहलाता था। यकीन मानिए, ये इतना खतरनाक था कि इसकी प्लानिंग से ही हमने 150-150 से ज्यादा जवानों को खोया। लेकिन वो क्या चीज थी जिससे इसके हौसले इतने बुलंद रहते थे? दोस्तों, 2010 में दंतेवाड़ा जब होता है तो ठीक इसके 1 महीने बाद हमारे गृह मंत्री चिदम्बरम साहब कहते हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं और आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमें पता है कि आप हथियार नहीं डालेंगे क्योंकि आप सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते हैं। यानी ये दौर था जब दिल्ली की सत्ता नक्सलियों से आग्रह कर रही थी कि बस हमला मत करिए आप। यूपीए सरकार वास्तव में नक्सलियों से भीख मांग रही थी कि हिंसा कम कर दो। अब इससे हुआ क्या? जवान तो मारे ही जाते रहे। साथ ही 2013 में इसी हिडमा ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर विद्याचरण शुक्ला और महेंद्र कर्मा जैसे नेताओं को मार दिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। लेकिन फिर आते हैं नक्सलियों के काल, हमारे सुरक्षा बल। एक दिन अमित शाह गृह मंत्री बनते और इन आतंकी मशीनों का समाप्त होना एक न्यू नॉर्मल बन जाता है। मुझे लगता है कि अमित शाह जी भी इस बात को जानते हैं कि एक कम्युनिस्ट के दिमाग तक सिर्फ एक ही चीज पहुंचती है, वो है गोली। आज हिडमा की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि उस आतंकी मशीन का अंत है जिसने 1.5 दशक तक बस्तर में खून बहाया। लेकिन बदलाव देखिए, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर में लोग खुले में जश्न मना रहे हैं। वही रीजन्स जहां लोगों के सन्नाटे के बीच बस गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, जहां किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति करना पनिशमेंट पोस्टिंग कहलाता था। आज जितनी तेजी और निर्णायकता से केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस ने ऑपरेशन चलाए, उतनी ही तेजी से नक्सलियों की रीढ़ टूटती चली गई। अब मुझे नहीं पता कि हिडमा पर रोमांटिक स्टोरी लिखने वाले द वायर और डेली मेल जैसे संस्थानों में या अर्बन नक्सलियों में कितना मातम छाया है, लेकिन ये तय है कि जंगल की हिंसा को प्रतिरोध बताकर बेचने वाले का दौर समाप्त हो चुका है। क्योंकि ना अब इनके वो आइकन रहे, ना इनके द्वारा भड़काई जाने वाली आम जनता। अब जश्न हिंसा का नहीं बल्कि आजादी का मनाया जाता है। जय हिंद।